बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज का यहाँ पर चरित्र बड़ा सुंदर आ रहा है। कुछ वर्णन स्कंद पुराण का है, कुछ कौशिकी संहिता का है और कुछ श्रीमद् भागवत का है। हम तीनों का समन्वय करके आपको बताने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में चर्चा आ रही है राशेश्वरी भगवती राधा जी के लीला सुख। राशेश्वरी राधा जी ने विचार किया कि हम धराधाम पर जा रहे हैं। शुक ने सोचा कि हम यहां कैसे रह सकती हैं। ये कथा गर्ग संहिता में भी आती है, हम कैसे रह सकते हैं। तो वही लीला सुख भगवान आस्तोल कपास पाणी कपाल पाणी चंद्रमौरेश्वर भूत भावन परम पावन भगवान शिव का जो आश्रम है हिमालय में, वहीं एक अंड के रूप से, अंडे के रूप से, खंडित अंडे के रूप से वहीं पर वो गिरे आकर के। आगे विवेचन करते हैं। कौशिकी संहिता में चर्चा आई है। एक दिन भगवती परा अम्बा जगदम्बा मातेश्वरी पार्वती ने चिंतन किया, हे कपाल पाणी चंद्रमौलेश्वर, आपसे मेरा कभी बिलगाव न हो, ऐसी कोई कथा सुनाओ। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं जरूर वो कथा सुनाऊंगा, लेकिन उस कथा सुनने के पूर्व देखो कोई बात सुन तो नहीं रहा हमारी बात को। पार्वती ने जाके झांका, बोले कोई नहीं है प्रभु, कोई नहीं है, मात्र एक खंडित अंडा पड़ा हुआ है, कथा सुनाइए। चर्चा आ रही है कि भगवान शंकर ने कथा सुनाई। पार्वती कथा सुन रही हैं, बड़ा आनंद प्रवाह आ रहा है। भोलेनाथ ने कहा कि मैं कभी कभी इतना कथा में मस्त हो जाता हूं कि मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। अब मुझे क्या मालूम कि आप सुन रही कि सो रही हैं, तो हमें कुछ मालूम तो पड़ना चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं हुंकारी बीच में भरती रहूंगी, ओती रहूंगी, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी। ठीक है, इससे मैं जान जाऊंगा कि आप जाग रहे हैं। भगवान शिव ने कथा शुरू की, अमर कथा। पार्वती बीच बीच में हूं करने लगी। 10 स्कंद पर्यंत कथा सुनी। 11 स्कंद में 11वें स्कंद में आई तो भाव समाधि। लीला सुख ने सोचा कि अब तो आवाज आना बंद हो गई, लगता कथा बंद हो जाएगी। माता जी की समाधि लग गई, अब क्या करना चाहिए, कथा बिगड़ नहीं पड़ना चाहिए। ये तोता की खासियत होती है कि जिस आवाज में अगला बोलता उसी आवाज में वह भी बोल सकता है। तो मैया ठीक पार्वती की ही आवाज में ओम की आवाज, हुंकारी की आवाज, शंकर कथा कहते चले जा रहे हैं। 11वां स्कंद खत्म हुआ, 12वें में पहुंचे तो एकदम झटका लगा पार्वती को। प्रभु जी, वो 11वें स्कंद में जो उद्धव कृष्ण का संवाद आता वो तो मैं सुन ही नहीं पाई। बोले तो कहां थी, कहां थे? बोले हम थे तो यही, लेकिन भाव में चले गए थे। इतने भाव में नहीं जाओ जो हमारा मूल लक्ष्य ही भटक जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तो हुंकारी कौन भरता रहा? शंकर ने कहा ये तो हमारी कथा की चोरी हो गई है। चुपके सुन रहा है। कथा को चोरी से नहीं सुनना है, ईमानदारी से सुनना है, ईमानदारी से सुनना है। देखा, इतनी गुह्य कथा है। आप कितने भाग्यशाली हैं, देखो आप कितनी गुह्य कथा। और हमारे बैठे देवता जी सामने विराजमान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस विधि से कथा को सुना रहे हैं।
बड़े भाव से कथा चल रही है, श्रवण करो। भगवान शंकर ने कहा हमारी कथा का कि सेंध लग गई है कहीं से। भगवान शंकर त्रिशूल लेके निकले तो वो बैठा हुआ था तो अच्छा ये कथा चोरी से सुन रहा है। भगवान शिव ने त्रिशूल लिया और यूं फेंका, फेंकने के पहले ही उड़े। वेद व्यास की पत्नी पिंगला केशों को सुधार रही थी, अट्टालिका पे खड़ी थी, वो सुख छूप बना करके मुख में प्रवेश कर गए। उधर के अंदर है, नहीं जाऊंगा दुनिया में, माया से समलंकृत है, माया आच्छन्न जगत हमको अच्छा लगता नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। अरे दैवी हेषा गुणमयी, दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। ऐसा माया दैवी, ऐसा माया दैवी, ये देवी माया है, देवी है सागुणमयी। इस माया से बचना बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी बोले मैं बाहर नहीं जाऊंगा, 12 वर्ष बीत गए हैं, गर्भ के अंदर हैं। एक दिन वेद व्यास ने गर्भ से कहा बाहर आओ महाराज, कौन से विराजमान देवता हो, बाहर निकलो। बोले हमको दुनिया अच्छी लगती है, हमको माया का भय है, हम नहीं आएंगे। प्रार्थना की बाहर आओ। बोले एक आने की शर्त होगी, यदि भगवान कृष्ण आश्वासन दें कि मेरी माया का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भगवान कृष्ण वचन दें और उपस्थित हों उस समय जब मैं दुनिया में बाहर आऊं तो मैं आ सकता हूं, वरना नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वेद व्यास ने भगवान कृष्ण का आवाहन किया, नंद नंदन मुरली मनोहर का पदार्पण हुआ और उधर कहा कि आइए भगवान श्याम सुंदर आ गए। तो उसी पावन बेला में श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव महाराज ने माता को नमस्कार किया, पिताजी को प्रणाम किया, भगवान को वंदन किया और जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। यम प्रव्रजंतम अनुपेत, प्रव्रजंतम गच्छन्तम यम प्रव्रजंतम अनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातरया जवाब। कब से वेद व्यास जी महाराज प्रतीक्षा में थे कि पुत्र आएगा और पुत्र को लेकर के बड़े प्यार से हाथों में लेकर के, गोदी में लेकर के दुलार करूंगा, प्यार करूंगा, लाड़ करूंगा, स्नेह करूंगा। और पुत्र तो जन्मते ही प्रस्थान कर गया, नमस्कार किया और चलता बना। ध्यान देना, यम प्रव्रजंत अपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातरया जवाब। बिरह से कातुर, बिरह से व्यथित होकर के पीछे पीछे थोड़ा चिंतन करो। वेद व्यास जी महाराज कितने पुराणों के रचयिता, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, तमाम ग्रंथों का सृजन किया। जब उनके अंदर इस प्रकार का मोह है तो आप लोगों की क्या स्थिति होगी? सोचो ना। जब वेद व्यास जी महाराज पुत्र के पीछे पीछे और ब्रह करते हुए, हे पुत्र खड़े हो जाओ, हे पुत्र खड़े हो जाओ, मैंने एक बार भी तुमको प्यार से जी भर के देखा नहीं। हे मेरे पुत्र, मैंने एक बार भी आपके माथे को नहीं छूंगा है। हे मेरे बेटे, एक बार भी तुमको मैंने गोद में लेकर के दुलार और प्यार नहीं किया है। मेरे पुत्र खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पर कौन सुनता है? कोई मतलब नहीं। तरभो बुने दू, तरुओं ने विचार किया, ये बेचारे वेद व्यास दौड़ रहे हैं, पुत्र सुनता नहीं है। तब तरुओं ने बहुत अच्छी बात की,
हे वेदव्यास जी महाराज, एक प्रार्थना आपसे करता हूं, आप बतलाने की कृपा करें। प्रभु, हम कैसे हैं? बोले आप जड़ हैं। और आप कैसे हैं? बोले मैं चेतन हूं। वेदव्यास जी बोले आप जड़ हो, और आप बोले मैं चेतन हूं। बड़ी अच्छी बात उन तरुओं ने कही। तरु बोले, वृक्ष बोले कि वेदव्यास जी महाराज, मैं वर्ष में असंख्य फल देता हूं, असंख्य फल देता हूं। कितने फलों को देता हूं? और वो सारे के सारे फल मैं समाज को दे देता हूं, लोगों को दे देता हूं, दुनिया को दे देता हूं। उन फलों में से एक भी फल अपने पास नहीं रखता हूं। और भगवान ने तुम पर कृपा की, तुम्हें एक फल दिया, और एक फल भी तुम्हें जो एक फल मिला है उसके लिए आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो और रो रहे हो। व्यास की आंखें खुल गईं। ध्यान देना, वेदव्यास की आंखें खुल गई कि इन तरुओं ने हमको इतना बड़ा ज्ञान दिया। हम असंख्य फलों को देश समाज दुनिया के लिए दे देता हूं, और मुझे एक मिला और मैं उसको भी नहीं त्याग सकता हूं, उसको भी नहीं दे सकता हूं। आप इससे थोड़ी शिक्षा लो। वेदव्यास जी वापस लौट आए। वेदव्यास जी, तुमने असंख्य फल दिए तो चलो ठीक, एक मैं भी दे देता हूं। अब मैं थोड़ा आपसे भी कुछ कह सकता हूं। है, वृक्षों ने असंख्य फल समाज को दे दिए, वेदव्यास भी दे ही दिए, लौट आए वापस। आपने कभी इस पर थोड़ा चिंतन किया कि भगवान ने आपको भी कुछ फल दिए हैं? एक आवी महात्मा बना दो? नहीं, आजकल महात्माओं की बहुत कमी हो रही है। महात्मा घटते चले जा रहे हैं। और क्यों घट रहे हैं? वो इसलिए घट रहे हैं कि महात्मा कहां से आते हैं? आपके पास से आते हैं। और आपने कुछ दुनिया का आज जो सिद्धांत है उसे स्वीकार कर लिया है। 2 या 3 बच्चे होते हैं अच्छे, पहले होता था 2 या 3 बच्चे होते हैं अच्छे, फिर बाद में सूत्र चला हम 2 और हमारे 2, उसके बाद में हम 2 हमारा 1। अब शायद है कि अब वो 1 पर भी न जाए। सोचो समाज का कितना बड़ा घात हो रहा है। आज मुस्लिमों की संख्या देख लो, मुस्लिम किस प्रकार से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है? हम कहते हैं हम 2 हमारे 2, और मुसलमान बोलता है बस भर दो। मुसलमान कहता बस भर दो। इस बस में जितने बैठे हमारे ही होने चाहिए, दूसरा बंदा नहीं आना चाहिए। पूरी बस भरो अपने अकेले स्वयं। अब इसका परिणाम निकल रहा है कि पाकिस्तान तो लड़के लिया था, लेकिन अब जो हिंदुस्तान लेंगे वो ऐसे ही ले लेंगे, बस भर के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे मन में ऐसी इच्छा आई के बात जरूर कहनी चाहिए, मैंने कह दी। पर ध्यान देना, वेदव्यास जी महाराज ने अपना पुत्र छोड़ तो दिया, वापस तो लौट आए, पर मन के अंदर एक जरूर भावना रही। शिष्यों को बुलाया, कहा कि सब इधर आओ, मैं तो वापस लौट आया हूं, पर अंदर से मेरी इच्छा है, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत परिश्रम किया है, हमने इतने ग्रंथों की रचना की है, बहुत कुछ किया है, किसी भी प्रकार से हम ये देकर के जाएं, हम देकर के जाएं। देखो मूल तो बहुत अच्छा है, मूल की जो भावना है बहुत अच्छी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। शिष्यों को बुलाया और भागवत के कुछ श्लोक तैयार कराए। जाओ, सुखदेव जंगल में गए हैं, समाधिस्थ हो गए हैं, उनके पास जाकर के इन श्लोकों को बोलो। मुझे विश्वास है
हमारी कृति है, हमारी ये भागवत है, ये समाधि है, ये समाधि भाषा है। हमारे भागवत के जो श्लोक हैं वो लगी हुई समाधि को खोल सकते हैं। इतना विश्वास वेदव्यास जी को, शिष्यों को भेजा, जाओ उस जंगल में गए जहां सुखदेव जी महाराज समाधिस्थ बैठे थे। शिष्यों ने जाकर के वहां उच्चारण किया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिर्धातुताम तुन्याम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। सुखदेव जी के कान में आवाज गई, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे वो पूतना ने अपने स्तन में कालकूट को लगाया और भगवान को वो जहर पिलाने के लिए गई और भगवान ने उसको माता की गति प्रदान की, माता की गति प्रदान की। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने भगवान कारुणिक हैं। अरे हम तो यह विचार किए थे, हम तो योगी इति अमलात्मा परमहंस हैं, यदि मैं कृष्ण की आराधना करूंगा तो श्याम सुंदर माखन मिश्री मांगेंगे और माखन मिश्री में कहां से जंगल में लाऊंगा। अरे ये तो जहर भी पी लेते। इस श्लोक को सुनते ही उनकी समाधि खुल गई। ऐसे कई श्लोकों का उच्चारण किया, समाधि खुली। ब्रह्मचारी बटकों से मिले, ये श्लोक तो बहुत अच्छे हैं। कहां से? बोले मेरे गुरुदेव ने 18,000 श्लोक बनाए ऐसे, मुझे बहुत अच्छे लगे। बोले चलिए मैं अपने गुरुदेव से मिलाता हूं। वेदव्यास जी महाराज के पास में लाई, नमस्कार किया। तब ये श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां से प्राप्त की, जो ये परीक्षित को सुनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, 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 बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर किधर जा